Assalamualaikum students. I hope that you are well. Welcome to the Educator online classes. So let's start our topic. Today's our topic is electromagnetic induction. To understand that what is electromagnetic induction, we have to know about that what is electromagnetism. In the previous lectures, we discussed the electromagnetism. Electromagnetism, when the current passes through a conductor, it produces magnetic field around it. Now, what is electromagnetism? It is the combination of three words. First electro, then magnetic, then induction. The term related to the electro is current. The term related to the magnetic means magnetic field. And induction. What is induction? Induction is the action of bringing about or giving to rise something. इंडक्शन का क्या मतलब है कि जब किसी चीज का दूसरी चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो उसके नतीजे में कोई न्यू रिजल्ट में प्रोड्यूस डेवलप चीज होती है। अब यहाँ पर क्या किसका एक्शन होगा? यहाँ पर एक्शन होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का एक्शन होगा और उसके नतीजे में हमारे पास एक नई चीज बनेगी, वो हमारे पास चीज बनेगी यहाँ पर, उसे हम कहेंगे करंट। तो इट मींस हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से इंड्यूस करवा रहे हैं करंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की? इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट, द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस, जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे किसी क्लोज सर्किट में, एन ईएमएफ एंड अ करंट इंड्यूस, तो उस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फिनोमेना में बेसिकली हम क्या रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज करते हैं तो उस सर्किट में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ और साथ ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि आप इंड्यूस ईएमएफ क्या है और इंड्यूस करंट क्या है। अब डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, क्या डिफरेंस है बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ में और इंड्यूस करंट में? ईएमएफ इज द इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। इंड्यूस ईएमएफ कब होगी? जब हम फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे सर्किट में या कॉइल में। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस हो गई, लेकिन if the circuit is closed it will cause in that circuit is called induced current। तो उस क्लोज सर्किट में फिर जो हमारे पास ये ईएमएफ होगी वो करंट फ्लो करवाएगी। वो जो करंट इंड्यूस ईएमएफ की वजह से फ्लो हुआ है क्लोज सर्किट में, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। After that, the difference between EMF and induced, we discuss magnetic flux. What is magnetic flux? The number of magnetic field lines passing normally through a certain area. कि जब भी हम किसी magnetic flux को डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे magnetic number of magnetic field lines को। It means हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको कि उसमें किसी सर्टेन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है मैग्नेटिक। तो इस वजह से हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं 5d से। सबकैपिटल D मींस मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास सिंबल है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैथमेटिकली किसके इक्वल है? वो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर एरिया। एक हमारे पास होता है एरिया और एक हमारे पास होता है वेक्टर एरिया। एरिया को कभी भी किसी चीज का भी ले सकते हैं, नेक्स्ट वेक्टर एरिया क्या होता है? उस एरिया के साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है और हम डिनोट करते हैं उसके नॉर्मल से। तो इस वजह से मैग्नेटिक जब उसके साथ डायरेक्शन अटैच होती है तो हम उसके क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो इट मींस वेक्टर एरिया इज इक्वल टू a एंड n हैट हम इसको ऊपर डालिए तो इट मींस ये यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन शो कर रहा है इसकी ये। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा आता है। तो हमारे पास फाई, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके इक्वल आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया, नेक्स्ट हमारे पास उसकी डायरेक्शन और फिर cos थीटा। अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई एरिया में रखेंगे तो उसमें
डिपेंड करता है कि उस सर्टेन एरिया में से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? सबसे पहले हमारे पास डिपेंड करता है वो थीटा पे, मींस उसकी ओरिएंटेशन क्या है? एंगल। अब ये जो एंगल होता है हमेशा हम लेते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमें शो करवाएगा ये एन नॉर्मल। तो फर्स्ट अगर हम कहते हैं उस सरफेस एरिया को हम परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस करें। अब जब हम परपेंडिकुलर इसको प्लेस करेंगे तो उसका यूनिट नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो इट मींस उनके दरमियान कोई एंगल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई एंगल नहीं बन रहा। देन हम कहेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0, तब उस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा तो इसकी वजह से cos 0 हमारे पास होता है 1। इफ देयरफॉर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल आएगा? b और a इक्वल। अब हम कहते हैं कि हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मींस ओरिएंटेशन उसकी चेंज कर दी। हमने उसको अब प्लेस कर दिया उसके पैरेलल, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल। पहले ऐसे था, अब उसको हमने ऐसे कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसका यूनिट नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। मींस अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? 90। देयरफॉर हम पुट करेंगे थीटा के इक्वल 90, तो cos 90 हमारे पास 0 हो गया। तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या होगी? 0। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस सरफेस एरिया में से जो पास हो रहा है वो कितना है? मिनिमम होगा। जब हमारे पास इसको परपेंडिकुलर है करेंगे तो दोनों के दरमियान एंगल होगा 0, तब हो जाएगा मैक्सिमम। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहले मैंने जो हमारे पास हमने कहा था इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, जिसको डिस्कस किया था एम्पियर में। अब एम्पियर में कहा था करंट फ्लो करने से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब उसके बाद फैराडे था हमारे पास, तो फैराडे ने कहा कि अगर करंट के फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाए? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए। अब उसकी ऑब्जर्वेशन की तो हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होनी चाहिए जब उसमें हम क्या प्रोड्यूस करना चाहें? इंड्यूस्ड करंट। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स को हमने क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज होगा तभी हमारे पास उस कॉइल में या सर्किट में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब हम फ्लक्स किस तरह चेंज कर सकते हैं? हमने इसकी डिपेंडेंस देख ली, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास एरिया के वेरी करने से भी हमारे पास फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी एंगल मींस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट नॉर्मल। अब हम जब भी थीटा की जगह हम क्या कह सकते हैं? उसकी ओरिएंटेशन मींस पहले ओरिएंटेशन उसकी ऐसे थी, तब उसकी डायरेक्शन ऐसे, तब जब हमने उसकी ओरिएंटेशन ऐसे कर दी तब हमारे पास उसकी डायरेक्शन 90 की वजह से cos 90 बिकम 0। इट मींस हम कैसे फ्लक्स चेंज कर सकते हैं? तो उसके हमने कहा कि वेरी करें मैग्नेटिक फील्ड B को या एरिया A को, या फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं? उसकी ओरिएंटेशन। इन तीनों कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स चेंज हो जाएगा और फ्लक्स के चेंज होने से अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ हमारे पास प्रोड्यूस होगी ईएमएफ और जब लॉस कर देंगे तो उसके साथ करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा इंड्यूस। अब फैराडे ने क्या एग्जांपल दी है इसकी? एक्टिविटी करते हैं कुछ। एक बार मैग्नेट हमारे पास, अगर एक बार मैग्नेट को हम किसी कॉइल में से अगर हम उसके डिस्टेंस को वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास कोई भी कॉइल है, तो हम इस बार मैग्नेट को यहीं पे फिक्स कर देते हैं, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी परमानेंट। तो जब हम इस कॉइल को क्या करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे, तो इसमें से कुछ लाइंस पास होंगी, तो इसमें कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं इसमें से हम इस कॉइल को मजीद करीब लेके आते हैं, तो उसमें से जो बाकी जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी जो उसमें से नहीं पास हुई थी, अब वो भी उसमें से पास हो रही है। इट मींस हमने देखा जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को दूर रखा था उसमें करंट फ्लो होने वाला बहुत ही कम था। जैसे हमने उसको करीब लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ज्यादा होगी स्ट्रेंथ, तो उसमें हमारे पास कॉइल में करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। देन हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी फैराडे लॉ की कि जब भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिस्कस करेंगे तो उसकी
is directly proportional to the rate of change of magnetic flux and number of loops. It means जब भी हम किसी कंडक्टर में इंड्यूस करना चाहें करंट, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए, इस वजह से हम फ्लक्स को डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने डिस्कस किया कि फ्लक्स कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है चेंज, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ चेंज आ रहा है कि इस फ्लक्स कितनी तेजी के साथ चेंज होगा, उतनी तेजी के साथ हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास नंबर ऑफ लूप भी ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लूप लिया तो करंट हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ थोड़ी, अगर हम ज्यादा लूप्स लें तो हमारे पास उसमें सॉलिड लें जैसे, तो उसमें भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करने से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आई? नंबर ऑफ लूप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे इंड्यूस ईएमएफ भी ग्रेटर होगी। नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितनी तेजी के साथ हम फ्लक्स चेंज करवाएंगे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी उतनी ज्यादा तेजी से हमारे पास प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास फैराडे लॉ का साफ साइन आ रहा है नेगेटिव। इट मीन जब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो अपने कोस को अपोज करेगी हमेशा। अगर जिसकी वजह से ये बना है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस किया उसको हमेशा ये अपोज करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। मींस अगर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से तो उस फ्लक्स को अपोज करेगी। ये बात हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने देखा कि अगर हमारे पास क्या हो, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि अगर हमारे पास क्या हो एक कॉइल और उसमें हम क्या प्रोड्यूस करना चाहें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें ओरिएंटेशन प्रोड्यूस होती है। हम इसको अटैच करते हैं बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जैसे हम इसको अटैच करते हैं और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है करंट। अब इस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस फ्लक्स को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो हमारे पास ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो जाती है। अब वो ओरिएंटेशन हम कैसे चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास बेस लॉ था, तो उसमें हमने देखा कि जब भी हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास इसकी रोटेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये रोटेशन किस तरह प्रोड्यूस होगी इसमें हम देखते हैं, ये इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास वर्क करती है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? जब भी हमारे पास इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, तो इसमें हम क्या करते हैं करंट प्रोड्यूस करवाते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रोसेस। इसमें हमने क्या प्रोड्यूस करवाया इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे पास प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास मोटर का प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट अब हम कहते हैं इस मोटर को हम ओरिएंटेशन को चेंज करें तो हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए हम अब उसमें ओरिएंटेशन प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के। अब इसका रिवर्स प्रोसेस हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा करंट। ये देखिए मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, ओरिएंटेशन चेंज करवा रहा हूँ, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस हो रहा है करंट। अब ये इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करेगा? जितनी इसकी करंट स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो इस आपके बुक में दो एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है कि अगर हम किसी कॉइल को यू शेप मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवाएं मोशन करवाएं उसकी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम उसके हमारे पास एक सर्किट बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं, उसको अटैच करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। जब हम उसकी मूवमेंट करवाते हैं इस यू शेप मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड, तो हम देखते हैं कि इसमें कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन शो होगी पहले वो जीरो की कंडीशन में होगा, फिर हम उसकी जब जैसे उसकी डाउनवर्ड मोशन कराएंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इसी तरह जब हम उसको अपवर्ड मोशन में मूव करवाएंगे तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इट मीन जैसे हम उसकी मोशन चेंज करते हैं तो हमारे पास उस करंट प्रोड्यूस जो होता है इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमने इसमें एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी हम उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो ये जो हमारे पास लीडर है गैल्वेनोमीटर की, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाती। इट मींस कि उसमें डायरेक्शन का जो हमारे पास क्या है एंगल उसका सेम, उसमें कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर को काट नहीं कर रही। इट मींस जब भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को कंडक्टर को कट करेंगी तभी हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इट मींस जब हमने इसको ऐसे डायरेक्शन में मूव किया तो हमारे पास जीरो की कंडीशन रहेगी नीडल
उसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ एंड दिस इज द हमारे पास की डेफिनेशन है मैग्नेटिज्म की। फिर हमने डिफरेंस को किया इंड्यूस ईएमएफ में, इंड्यूस करंट में, जो हमने रिटर्न इंड्यूस की मैग्नेटिक फ्लक्स हमने उसकी कंडीशन पढ़ी 0, फिर 90, 0 था तो मैक्सिमम, फिर 90 था तो हमारे पास मिनिमम। फिर हमने फैराडे लॉ को डिस्कस किया, फैराडे लॉ के बाद हमने उसकी एक्टिविटीज पढ़ी है। तो ये आपने साथ आप डायरी इसको आपने लर्न भी करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।